अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश बनाना सिखाऊंगी। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़िश को फ्राई करना सिखाऊंगी कि स्पेशल तरीके से फ़िश को फ्राई किया जाए, उसमें मसाला लगा जाए कि उसका मसाला भी नहीं उतरे, उसकी कोटिंग भी ना उतरे और बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश जो है वो क्रिस्टल फ्राई हो। और ये सब तरीके बताऊंगी कि क्यों आपके फ़िश जो है अंदर से गीली गीली रह जाती है, वो अच्छे से पकती नहीं है और कच्ची कच्ची सी रह जाती है और ना ही उससे वैसी खुशबू आती है जैसे बाजार से आती है। तो ये देखें, जब आप मेरे तरीके से फिश बनाएंगे और उसको तोड़ेंगे तो इसका एक एक क्रिस्टल अलहदा होगा और ना ही वो सूखी सूखी सी रहेगी, बल्कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार होगी। और एक बेहतरीन मसाला लगाएंगे हम इसमें, और इस तरह से लगाएंगे कि उसकी कोटिंग भी नहीं उतरेगी। तो आज मैं आपके साथ ये सब टिप्स शेयर करूंगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 अदद रहू फिश के पीसेस लिए हैं। आप कटिंग करवा के भी ले सकते हैं इसको, मैंने ये साबित लिए हैं और इस तरह से कट लगवा लिए हैं। आप फिश को पीसेस में भी कट करवा सकते हैं। अब इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। फिर तकरीबन आधे घंटे के लिए नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर मैंने इसको रख दिया था। आधे घंटे के बाद दोबारा धोकर फिश को मैंने ड्राई कर लिया है। अब हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में 4 टेबल स्पून गाढ़ा गाढ़ा सा दही लेंगे। दही में पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही हम उसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्चें और तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन इस्तेमाल करेंगे। अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाएगा ताकि इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है और जो मछली की खुशबू होती है वो भी कम हो जाती है। और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे। जो साबुत धनिया होता है उसको मोटा मोटा कूट लेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर जो हम इसमें कुटा हुआ जीरा डालेंगे। धनिया और जीरा मोटा मोटा सा हम कूट लेंगे। इन दोनों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसको भी इस मसाले में शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आ जाता है। 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून भर के हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन से क्या होगा कि जो हम ये मसाला तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से फिश के ऊपर कोट हो जाएगा, एक अच्छी सी कोटिंग तैयार हो जाएगी। साथ ही 3 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें गाढ़ा गाढ़ा सा इमली का पल्प ऐड करेंगे और तमाम मसालों को इसमें मिक्स करेंगे। साथ ही अगर ज़रूरत हो तो 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी डालेंगे, मगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हमें ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा बिल्कुल इस तरह से हमें ये मिक्सचर तैयार करना है ताकि हम जब इसको मछली पे लगाएं तो ये गाढ़ा गाढ़ा सा रहे। हाफ टी स्पून के बराबर ये अजवाइन है। अजवाइन से बहुत ही अच्छा जायका आ जाता है। इसको भी हम हाथ से मसल के इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इस मसाले की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल भी ये पतला ना हो। जब मछली पे ये मसाला लगे तो इसके ऊपर चिपक जाए। तो सबसे पहले मछली पे हम हाफ लेमन कट करके उसको पूरी मछली पे अच्छे से मल लेंगे। अच्छी तरीके से इसको रब करेंगे मछली पे ताकि एक लेमन का मज़ेदार सा जायका और खुशबू मछली के ऊपर आ जाए। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम ये मसाला थोड़ा थोड़ा सा हर फिश के ऊपर रखेंगे ताकि सब फिशों पे बराबर मसाला लग जाए। अब सबसे पहले एक साइड पे हम अच्छे से मसाले को जो हमने कट लगाए उसके अंदर तक अच्छे से लगा लेंगे और फिर पलट के दूसरी साइड पे भी इसी तरह से बहुत अच्छे से भर भर के मसाला जो है हम फिश पे लगाएंगे, अंदर तक लगा लेंगे ताकि मसाला मछली के अंदर तक अच्छे से चला जाए और मछली बिल्कुल भी फीकी फीकी से ना रहे बल्कि ज़बरदस्ती तैयार हो। ये देखिए, मछली में मसाला अच्छे से लग गया है। अब मसाला लगी मछली को किसी भी बोल में रख देंगे और ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर ये साबुत धनिया है, इसको हम हाथ से मसल के इसके ऊपर डाल देंगे ताकि जो है ना इस पे अच्छी से खुशबू आ जाए। और साथ ही कसूरी मेथी है, ये भी 1 टीस्पून है, इसको भी हाथ से मसल के हम मछली के ऊपर लगा देंगे और इन दोनों चीज़ों की खुशबू और जायका मछली के ऊपर आ जाए और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फिश को कवर करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तकरीबन 2 घंटे के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पॉट में ऑयल ले लेंगे और इसको तेज़ गर्म कर लेंगे और साथ जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आराम से मछली को रख देंगे। तेल बहुत तेज गर्म है तो इसलिए हम बहुत एहतियात से रखेंगे ताकि छींटे ना उड़े। और फिर हम तकरीबन 1 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो कोटिंग लगाई है वो अच्छे से इस पे चिपक जाए। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि मछली अंदर तक भी पके। ये ना हो कि बस ऊपर ऊपर से जल जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। चमचे की मदद से इसके ऊपर भी ऑयल डालेंगे ताकि जो है ऊपर की कोटिंग भी अच्छे से रह जाए।
अब तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम एक साइड पे पकाएंगे और मीडियम लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के बाद हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से पकाएंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने शैलो फ्राई किया है। अब जो है ये देखें दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तकरीबन 16 से 17 मिनट में ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से पक गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखेंगे बिल्कुल अच्छे से पक गई है दोनों साइड से और इसका कलर कितना अच्छा है और कोटिंग भी नहीं उतरी है, बिल्कुल भी मसाला जो है इसके ऊपर अच्छे से लगा हुआ है। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में हम इसको सर्व करेंगे, साथ प्याज के लच्छे और मजेदार सी चटनी भी हम के साथ हम इसको सर्व करेंगे। मैं आपको ये देखें दिखाती हूँ फिश, ये कितनी जबरदस्त फ्राई हुई है और ये बिल्कुल भी पानी पानी नहीं है, बल्कि देखें इसका एक एक क्रिस्टल अलहदा है। तो अगर आप इस रेसिपी के साथ फिश बनाएंगे और तमाम मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को मद्देनजर रखेंगे तो ज़रूर आपकी फ़िश बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा आप चाट मसाला स्प्रिंकल करें और मज़े से एंजॉय कीजिए। और देखिए इसका एक एक क्रिस्टल अलग है और ये बिल्कुल पानी पानी नहीं है बल्कि ऑयली है और बहुत ही मज़ेदार है और इसकी खुशबू तो पूरे घर में महक रही है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।